वेलकम टू द न्यू वीडियो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लास 8। अब हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी लिविंग थिंग्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेराइटीज हैं ऑब्जेक्ट्स की इन आवर सराउंडिंग्स जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर हम बात कर लें उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो देखिए यहां पर हमने मेंशन कर रखा है वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, या उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, या उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। अगर हम बात करें उनकी प्रॉपर्टीज की, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सट्रीम सर्वाइवल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी बात अगर बात करें, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये हमारे अगर बात करें ह्यूमन बींग्स के लिए तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। ये सभी जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज है। अब उसके बाद अगर बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अगर हम अपीयरेंस की बात करें, जो हमें अपीयर होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो वो इस तरह से हमें विजिबल होते हैं। ये हमने कुछ पिक्चर्स के माध्यम से इनको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के कि वो न्यूट्रिशन के लिए किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार से मिलता है, या उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग वेराइटीज से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का काम किया है। तो क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस एंड हेलमिंथ्स। तो ये सभी जो कैटेगरीज है, ये किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई की गई है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग और उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं हर नाम के नीचे अलग अलग उन्हें उनके पिक्चर्स के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब अगर बात करें सबसे पहले बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, कि जो ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी को जो डीएनए की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये उससे अपने न्यूक्लियस के अंदर स्टोर नहीं करते। जैसा ही मेंशन भी कर रखा है, दे डू नॉट स्टोर देयर डीएनए इन देयर न्यूक्लियस। दूसरी बात करें तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे यहां पर मेंशन भी कर रखा है सिंगल सेल, या उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। ये अब क्या कर सकते हैं? ये दो डोमेन्स या किंगडम्स में क्लासिफाई होते हैं बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल्स एंड देयर हैबिटेट। मतलब किस हैबिटेट में, किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और इनके जो सेल वॉल का जो नेचर है वो किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको दो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। इतना ही था हमारा बैक्टीरिया। उसके बाद इसे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अगर बात करें फंगस, फंगस जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं? फूई बोलते हैं। जो जैसे कि अगर हम बात करें ब्रेड्स के ऊपर आ जाती है, या जो भी जो फूड है जो खराब हो जाता है, तो रेंसिडिटी के बाद उसके ऊपर जो लेयर जो डिपॉजिट हो जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड फंगस। तो जो फंगस है ये क्या है? ये है यूकैरियोटिक। मीन्स टू से ये सेल वॉल के अंदर अपना खाना स्टोर करते हैं डीएनए की फॉर्म में। और ये क्या होते हैं? जैसे हमने बैक्टीरिया को तो बताया था यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल थे। लेकिन अगर बात करें फंगस की, तो ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। इसके अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अपना खाना के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास खुद क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती। और ऐसे जब हम स्टडी करते किसकी? फंगी की, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये बात हमारी क्लियर होगी कहां? किस चीज के बारे में? फंगस के बारे में। अगर हम प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं, ये भी एक क्लासिफाइड टाइप है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो ये क्या कहलाता है? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये एनिमल्स की तरह होता है। और ये कौन से किंगडम का पार्ट होता है? ये किंगडम का पार्ट होता है प्रोटिस्टा। और अगर स्ट्रक्चर की बात है तो स्ट्रक्चर ये हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, एल्गी की। जो एल्गी है ये एक ऐसा प्लांट था जो वेरी फर्स्ट जो प्लांट
एग्जिस्ट हुआ था अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो क्या था? एल्गी था। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। इसके अंदर मोर देन वन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये नॉन वस्कुलर भी होता है। इसकी बोलने को तो ये प्लांट आता है, लेकिन इसकी कोई भी रियल रूट्स, जो ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती, लीव्स नहीं होती। किस चीज के लिए? फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां पर कोई भी इस तरह की चीजें प्रेजेंट नहीं होती। ऐसे अगर बात करें, ये इसको किसी भी सीड की आवश्यकता नहीं होती ग्रो करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सीड से ही तो क्रॉप या कोई भी प्लांट क्या होता है? क्रिएट करता है और ग्रो करता है ना? तो इसके लिए कोई भी सीड की आवश्यकता भी नहीं होती। ये कहां लाई करता है? मस्ट लिव इन नियर वाटर। तो ये उन एरियाज में ज्यादा मिलने की चांसेस होते हैं इसके, जहां पर क्या हो? वाटर की प्रेजेंस होती है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट किसकी? हेलमिंथ्स की। तो जो हेलमिंथ्स है, ये जो हमने पढ़ रखे हैं सिल्कवॉर्म, अर्थवॉर्म, तो ये है हेलमिंथ्स, ये उन्हीं का एक पार्ट है। देखिए, ये ग्रुप ऑफ पैरासिटिक वॉर्म से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है, ये उन्हीं का एक प्रकार है, एक टाइप बताया गया है हेलमिंथ्स। उसके बाद अगर बात करें वायरसेस की, क्योंकि अब जस्ट रैंडमली फ्यू ईयर्स से पहले जो ट्रेंडिंग में था कोरोना वायरस, वो क्या था? एक वायरस का रूप था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं जो वायरस है वो क्या होता है। जो वायरस होता है एक माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन होता है, जो मेनली किसके अंदर? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग सेल्स के अंदर ही क्या करता है? ये एग्जिस्ट करता है। तो ये भी चीज हमें क्लियर होगी जी, बिल्कुल। अब अगर बात करें यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस, तो देखिए, अगर हम बात करें किसकी? जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से यूज करते हैं? तो वो जो इंसान है वो किस चीज के लिए? फूड प्रिपरेशन के लिए या मेडिसिन के अंदर भी हम किस चीज का यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करें नेचर की और इकोसिस्टम की, अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? इनका क्या रोल होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? डिकम्पोजिशन के लिए। एटमोस्फेयर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीजें जिनको इंसान के अलावा वो क्या है, जैसे अगर पड़ी पड़ी क्या होती हो, वो हमारे इन्वायरमेंट को इन्फेक्ट करती हो, पोल्यूट करने का काम करती हो, तो उनके ऊपर एक्शन कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। तो जो बैक्टीरिया है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोजिंग कैरेक्टर शो करते हैं किस चीज के लिए? टू रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स जी। उसके बाद अगर हम ऑल ओवर बात करें किसकी? कंसेप्ट मैप की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने यहां पर अलग अलग 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज तो होगी हमारे पास ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ये चीज हमने जो स्टडी की है। ऐसे ही हमने यूजेज के बारे में बात कर ली, तो मेडिसिन में यूज करते हैं हम, एग्रीकल्चर में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी और डेली लाइफ में भी हम यूजेज करते हैं। लेकिन अगर बात करें डिजीज की, तो ये जो इफेक्ट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं? तो डिजीज, तो जो प्लांट्स के अंदर जो भी डिजीज है, जो पेड़ों के अंदर बहुत सारी बीमारियां, पौधों के अंदर जो बीमारियां लग जाती हैं अलग अलग तरह की, जो फार्मर्स भी फेस करते हैं, जिसके कारण उन्हें क्या करना पड़ता है? बहुत सारे स्प्रे करवाने पड़ते हैं फील्ड्स के अंदर। ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी, जैसे स्किन डिजीज वगैरह है, ये कौन कोज करता? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कोज करते हैं। ऐसे ह्यूमंस के अंदर, जैसे अभी कोरोना वायरस ही चला हुआ था, तो वो भी एक क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रूप था। अगर बात करें फूड प्रिजर्वेटिव, तो फूड प्रिजर्वेटिव में हम किसका यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। जैसे फर्मेंटेशन हो गई, पिकलिंग हो गई, बॉइलिंग हो गई, ठीक है, शुगरिंग हो गई और पेस्चराइजेशन हो गई। तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनके बारे में तो हम वेल नोन है। तो इस तरह से क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है किस चीज में? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर फील्ड के अंदर ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो अभी देखें, तो हमने एक बार तो क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। ये क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। और ये अभी हमने उनकी क्या बताई थी? प्रॉपर्टीज बताई थी। ये उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमने शो करने की कोशिश की थी। और ये क्या थे? उनकी क्लासिफिकेशन: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, हेलमिंथ्स एंड वायरसेस। उसके बाद हमने बैक्टीरिया भी बताया था। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये अपने डीएनए को, एनर्जी को डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर स्टोर नहीं करते। और ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की गई थी। जो बैक्टीरिया वो दिखने में किस तरह से होता है।
ये हमने फंगस बताया था, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो प्रोटोजोआ, ये किस किंगडम से बिलोंग करता था, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता था, और ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। एल्गी कहां लाई करती है, मोस्टली जो नियर वाटर एरिया जो होते हैं वहां एग्जिस्ट करती है, और ये नॉन वस्कुलर होती है, और ये मल्टी सेलुलर भी होती है। और ऐसे ही हेलमिंथ्स क्या था, एक अलग प्रकार है किसका, अर्थवॉर्म का, राउंड वॉर्म का, ये सभी जो हमने यहां पर मेंशन किए हैं। फिर जो वायरसेस के बारे में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को यहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन भी मिली होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।